जैसे आप लोगों में से कई लड़के होंगे, यार भाई मुझे ना जूतों का शौक है, और लोगों को भी शौक है तुम्हें जूते मारने का, है ना? तो बस उन लोगों से मिलिएगा मत। मैं बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? और ये डायलॉग मेरे को मेरे पापा ने सिखाया था। मैं पापा को कहता, पापा जूता चाहिए, जूता चाहिए। कह रहे हरकतें सुधार लो वरना समाज तो मार ही रहा है, ठीक है? हाँ, जूता समाज भी बहुत देता है। बात तो सही बोले थे, यस। है ना? तो अपने पेरेंट्स से, खासकर अगर आपके पापा थोड़े से सीवेज नहीं सैवेज, आपकी अंग्रेजी खराब है इसलिए मेरे को सीवेज बोलना पड़ता है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके पापा सीवेज रिप्लाई करते हो तो उनसे जूता मत मांगिएगा, ठीक है? मैंने एक बार पापा को बोला था, पापा मुझे जूता चाहिए। पापा ने कहा जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं उस तरीके से तो मिल ही जाएंगे, कुछ दिन रुको। वो डायलॉग मेरे दिमाग में हमेशा रह गया, ठीक है? फिर मैंने कहा यार ठीक है, कपड़े मांग लेता हूं। मेरे पापा घर पर देखते थे, भाई साहब मम्मी हमेशा कपड़े धोए पड़ी हैं, सुखाए पड़ी हैं, प्रेस कराए पड़ी हैं, पापा परेशान है। पापा ने भाई साहब एक डायलॉग मारा, जो कपड़ा, और दिवाली पर हमें कपड़े मिलते थे, ठीक है? तो पापा कहते घर पे इतने कपड़े हैं, जो कपड़ा तुम्हारे शरीर पर है जब तक वो फट करके अपने आप जमीन पर नहीं गिर जाएगा तब तक अब इस घर में नया कपड़ा नहीं आएगा। मैंने वो डायलॉग भाई साहब लिख लिया, यार कभी ना कभी तो मारूंगा, बहुत सही है ये डायलॉग, है ना? जब तक वो कपड़ा अपने आप फट करके त्याग ना दे दे तब तक नए कपड़े नहीं मिलेंगे। मैं भाई वैसे तो कपड़े नहीं मिलने की वजह से मेरे को थोड़ा सा दुख था, लेकिन खुशी भी थी, डायलॉग सीखा मैंने, यस। पापा परेशान हो गए थे। चलिए भाई, तो हाँ, मसाला, अरे भाई विद्या कसम खा रहा हूं, मेरे पापा ऐसे ही डायलॉग मारते हैं, तुम जानते नहीं हो, ये जेनेटिक है। मेरे पापा इंजीनियर है और वो टरबाइंस के इंजीनियर है, ठीक है? तो क्या होता है कि टरबाइंस, पता नहीं अगर आपको पता हो या नहीं हो, तो बिजली बनाने के लिए टरबाइंस होती है, स्टीम टरबाइंस होती है, ठीक है? तो उसके स्पेशलाइज्ड इंजीनियर है, ठीक है? तो क्या हुआ कि एक कंपनी में क्या हुआ कि टरबाइंस में बॉयलर पार्ट होता है, तो हीट अप हो गया, फट गया, ठीक है? इंजरीज हो गई लोगों को। तो उसमें से एक टरबाइन का हिस्सा जाकर के क्या हुआ, उसमें सीलिंग में जाकर के अटक गया। वहां पे आरसीसी की सीलिंग होती है, थोड़ी हैवी होती है, उसमें जाकर के अटक गया। अब पापा को बुलाया गया कि भाई देखो ये हमारा इंजरी हो गया, ये सब ठीक करना है, वो करना है। तो पापा कह रहे कि भाई इसको यहाँ से, वर्कर से, कि भाई ये वाला जो हिस्सा है इसको काट दो, इसको ये निकाल दो, वो निकाल दो। अब टर्बाइंस जो होती हैं वो करोड़ों की आती है, ठीक है? अगर आप देखो 2.5-3 मेगावाट की भी अगर हमारे पास टर्बाइन है तो वो कुछ नहीं तो 15-20 करोड़ की उस समय आती थी, अब तो और महंगी हो गई होंगी, ठीक है? तो पापा कह रहे भाई इस वाले पोर्शन को हटा दो, ये वाली पाइप सेक्शन काट दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो बंदा जिसका जो मालिक था वो कह रहा भाई साहब मेरे तो ये 20-30 करोड़ की मशीन है, क्या काटे पीटे पड़ा है? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों काट रहे हो सिंह साहब, ठीक है? पापा का डायलॉग सुनो। पापा कहते हैं आप दर्जी के पास जाते हैं तो वो कपड़ा इधर से काटता है, उधर से काटता है, आप कुछ बोलते हैं? कहता नहीं। कहता हम इस मशीन के दर्जी हैं, हम इधर से काटे उधर से काटे, आपको काहे दर्द हो रहा है? मैंने कहा ये भाई बहुत सही बात है यार। हाँ, तो ये कितनी मस्त सी बात है ना, यस, कि जब आप दर्जी के पास जाते हो, हाँ, तो वो कपड़ा इधर उधर काटता है तो आपको दर्द नहीं होता ना, वो कुछ सही कर रहा है ना? तो यहां पर जो काटा पीटी हो रही है उसमें काहे तुम टांग अड़ा रहे? हाँ, पापा बीइंग पापा, यस। तो तुम्हें लग रहा हो कि भाई तो मैं भगैत इंसान हूं, भाई जेनेटिक्स। हाँ, डायलॉग बाजी तो भाई वहीं से सीखी है मैंने। हाँ, है तो थोड़े से खतरनाक, यस, बहुत खतरनाक है बल्कि। हाँ, और मेरे पापा ना बहुत चिल इंसान है, बिलीव में बहुत ज्यादा चिल है। मतलब मैं क्या बताऊं भाई साहब, कई बार मेरी मम्मी इतना गुस्सा हो जाती है, ठीक है? मेरे पापा के अंदर ये आदत मेरे पापा के अंदर सबसे गंदी आदत मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है? वो अगर फोन पर बात करेंगे ना तो वो सफाई करते हैं, ठीक है? मतलब क्या नॉर्मली होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं फोन पर बात कर रहे हैं तो पांव जमीन पर मार रहे हैं, ठीक है, और फिर इधर ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मेरे पापा, ठीक है, अगर फोन आ गया उनको, लंबी बात चल रही है, तो मेरे पापा कुछ भी आएगा साफ करने लगेंगे, ठीक है? हमें इतना बुरा लगता है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम 17वें फ्लोर पर हैं जैसे मान लो, अब हम देख रहे हैं हमारे पापा फोन पर बात कर रहे हैं, अब मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कि भाई अब क्या होगा? तो नीचे पार्क है जहां पर छोटे बच्चे आते हैं अपनी बोतल लेकर के, हैंकी लेकर के, पसीना आएगा पोछेंगे।
मेरे पापा को फर्क नहीं पड़ रहा है किसकी बोतल है किसकी वो है, ठीक है, बच्चे की वो ले ली। हाँ, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, और मैं फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉल पर है, कैसे बताऊं कि भाई वो बच्चे का टावल है, मत यूज करो, अभी लड़ाई हो जाएगी। टावल ले लिया, बच्चे की बोतल से लेकर के किसी की गाड़ी पे क्योंकि मिट्टी दिख रही थी उनको, हाँ, और उठा करके भाई तो गाड़ी साफ कर रहे हैं। मैंने कहा मम्मी यार नीचे जाओ प्लीज, उनको रोको, क्या कर रहे हैं। और बच्ची वहां पर कह रही है अंकल अंकल, और वो उनकी गाड़ी साफ, किसी और की गाड़ी साफ कर दी पूरी, फोन पे बात करते करते। रेलवे स्टेशन पर, अब ट्रेन का टाइम है 4 बजे, तो पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स 1 बजे बैठा दिया है ट्रेन पर, हम लोग बैठे हैं, गर्मी हो रही है ये वो, पापा का फोन आ गया। अब पापा जाते 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 ट्रेन साफ कभी ट्रेन साफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार पापा यार बेइज्जती मत कराओ यार, इधर आओ। फिर थोड़ी देर बाद उठ के, और मेरे पापा के अंदर ये भी है, फालतू चीजें उनको ऑर्गेनाइज चाहिए होती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो अब कोई जैसे मान लो कि वो चाय वाला है, ठेले वाला है, ठीक है, उनको कहीं फालतू पेपर दिखता है ना, फाट फूट के डस्टबिन में डाल देते हैं ठीक है। अब हमें ये वाली आदत उस समय नहीं पता थी, ठीक है, वो ऑफिस में करते थे, ऑफिस में उनको फोन पर बात कर रहे हैं, कोई भी फालतू का एग्रीमेंट है, पुराना एग्रीमेंट है, या फिर कोई लेटर वेटर है जो आउटडेटेड हो चुका है, उसको फाड़ फूड़ के फेंकने की उनकी आदत हो गई थी, उनको भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि वो गए चाय वाले के पास, फोन पर बात कर रहे हैं, उसका जो न्यूज़पेपर था उनको लगा ये काम का नहीं है, उसके सामने न्यूज़पेपर फाड़ करके फेंका और चल दिए। वो भाई ने दौड़ते हुए आया कि भाई साहब आपने मेरा न्यूज़पेपर फाड़ दिया। फिर हमने कहा कि भाई पैसे वैसे दो यार पापा, हमारे पास पैसे थे नहीं ना यार, ठीक है। हाँ, उनको ओसीडी है, उनकी ओसीडी है, फोन पर बात करते समय उनके साथ बहुत सावधान रहना पड़ा। क्या करते हैं, जैसे गोल्ड की चेन पहन रखी थी, अब तो मम्मी ने सारी छीन ली, गोल्ड की चेन पहन रखी है, अंगूठी है, घड़ी है, वॉलेट है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर अब हम लोग नहीं है, फोन पर बात कर रहे हैं, बात करते करते घड़ी उठा करके बिल्कुल सामने ऐसे सेट करा है, ठीक है, जैसे ये टेबल है, यहां घड़ी रखी है, यहां वॉलेट रखा है, ठीक है, यहां उन्होंने चाबी रख दी, जो चुभ रही थी उनकी चाबी आप भी रख दी, ठीक है, और फिर अंगूठियां निकाल के आराम से टेबल पर रख करके फोन पर बात कर रहे। साफ कर गया, एक बंदा ऐसे आया और सीधे उड़ा ले गया हाँ, फिर घर पर आकर के भाई साहब मम्मी ने मारा, हाँ, कि कहां है सारी अंगूठी और गोल्ड, तो कह रहे कि वो मैं फोन पर बात कर रहा था, कोई ले गया। कोई लोड नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, उस इंसान को कोई लोड नहीं है, बिल्कुल चिल। लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग कहते हैं पापा यार ये क्या गलत काम करा है, नहीं करना चाहिए था उनके साथ डील, ये बिजनेस में लॉस हो गया हमारे पास। अरे तुम लोग बहुत नेगेटिव इंसान, नेगेटिव, पूरा घर परेशान है। हमें बोलते थे अरे बहुत नेगेटिव इंसान है, तुम लोगों की लाइफ में हल्की सी नेगेटिविटी आती है तुम लोग परेशान हो जाते। अरे हो जाएगा, पेरेंट्स भी, फादर हो जाएगा, हाँ, चिल, हाँ बिल्कुल चिल। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं विद्या का सम बिल्कुल मसाला नहीं है, लोड ही नहीं लेते। ट्रेन हम लोगों को स्टेशन लेकर के चले गए, बाद में याद आया कि टिकट लाई नहीं है, मम्मी पर गुस्सा हो रहे, तुम्हें मैंने बोला था कि टिकट रख लेना, कहां है टिकट। अब क्या हुआ, ट्रेन मिस हो गई, सारे गुस्सा होकर के घर पे वापस आए, हम लोग एक्साइटमेंट था कि हम गांव जाएंगे, नानी से मिलेंगे, हम वापस आए, पता कहां थी टिकट, डस्टबिन में फटी हुई। अब किसी ने ये भी, कैमरा थोड़ा ना होता था उस समय, किसी ने ये भी डाउट नहीं करा कि किसने फाड़ी, किसने पूछा भी नहीं, पापा सीधे शक्ल नीचे करके बैठे हैं सोफे पर, क्योंकि उनको पता है फोन आया होगा, टिकट फाड़ दी गई है, ठीक है शांति से बैठ गए थे, जब देखा ना कि टिकट भाई डस्टबिन में मिली है फटी हुई, कोई और इंसान नहीं कर सकता हमारे घर पे, पापा तो चुपचाप सोफे पे बैठे हुए हैं, उधर मम्मी को डांट रहे थे तो कहां थे भाई, अरे कोई नहीं, एक्शन रिएक्शन भूल गए भाई, हाँ कोई नहीं होता है, ठीक है, कॉल क्या पागल है क्या, क्या। मैंने कई बार सोचा है कि जब कंपनी में इवेंट्स होते हैं ना, तो मैं अपने फादर और मदर को लेकर के आऊं, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि उनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि ना, कि बच्चे कितना प्यार करते हैं, कैसे कैसे होता है, वो इतना जानते नहीं है इन सब चीजों को। तो मैंने सोचा, लेकिन मैंने कहा भाई मैं अपने पापा को तो नहीं ला सकता, वो उल्टा ज्ञान दे देंगे भाई। हाँ, मेरे जो दोस्त नहीं सेलेक्ट हो पा रहे थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे, उनको कॉलेज में आकर के उल्टा ज्ञान दिए पड़े। मैंने कहा पापा ये पहले से ही आ रहा है इसलिए तो नहीं हो पा रहा है, आप ऊपर से उसको और मोटिवेट कर रहे हो, कोई नहीं बेटा, सब सेट हो जाता है लाइफ में, क्या लोड ले रहे हो, है पेपर ही तो क्रैक नहीं हुआ, वो इंजीनियर ही क्या जो फेल ना हुआ हो, है बिना फेल किए तो इंजीनियरिंग होती ही नहीं है। ये ज्ञान मुझे भी दिया था, मैं अपने 3rd ईयर में फेल हुआ, ठीक है, तो मैं बहुत स्ट्रेस में था, पहली बार अपनी लाइफ में फेल हुआ, तो मैंने अपने पापा को फोन किया,
ठीक है, फिर मुझे पता था उस मोमेंट में एक ही व्यक्ति है इस धरती पर जो इसमें से भी पॉजिटिविटी निकाल लेगा। ठीक है, मैंने पापा को फोन किया, मैंने पापा को कहा कि पापा आज का मॉडर्न फिजिक्स का पेपर था, तो मैंने कहा कि मैं फेल हो गया हूँ। मेरे पापा ने डायलॉग मारा भाई साहब, और उसके बाद ज्यादा देर बात नहीं हुई। ठीक है, पापा ने कहा तो क्या हो गया बेटा, फेल ही तो हुए हो। मैंने कहा पापा मैं फेल हो गया हूँ इंजीनियरिंग में। तो पापा कहते कि वो इंजीनियर ही क्या जो फेल ना हो, है ना, इंजीनियरिंग का मतलब ही फेलियर है। अगर आप फेल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आप कोई सिस्टम बनाओ, वो फेल नहीं करेगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि क्या गलत था उसमें, है ना। तो ये तो अच्छी बात है, आपको ये पता लगा कि आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ पाए। आप मॉडर्न फिजिक्स अगली बार अच्छे से तैयार करिए और इस बार बहुत बेहतरीन स्कोर करिए। वाह, हाँ, तो यही है चीज। हाँ, यू आर लकी नहीं भाई, वो खुद स्ट्रगल से सीखे। हाँ, ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिविटी। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है, इसलिए मैं कई बार कहता हूं भाई और कोई चारा नहीं है। आप देखो आपके पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो छोड़ दो या तो करते रहो, करते रहोगे तो कुछ मिल जाएगा, वही पॉजिटिविटी है। ठीक है, हाँ, अगर कभी हुआ तो मैं मिलवाऊंगा, लेकिन बस मेरे को उनको ना थोड़ा सा बताना पड़ेगा बेटा कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं इनको उल्टा ज्ञान मत देना हाँ, पता लगे उल्टा ज्ञान दे दें यार, मुझे डर बस उसी चीज का लगता है। यस, ही इज वेरी सपोर्टिव। यस, देखो क्या होता है ना, अब क्लास तो हो ही गई है, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने कभी ऐसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं करा है। ठीक है, हम 4 भाई बहन, ठीक है, तो नॉर्मली पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि यार कोई बच्चा, जैसे नॉर्मली होता है ना जो इंजीनियरिंग में, हमारे फैमिली में डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है एक दो लोग हैं डॉक्टर, लेकिन ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मतलब कई होती है ना फैमिली जिनमें डॉक्टर ही डॉक्टर है या इंजीनियर ही इंजीनियर है, ना ही प्रॉपर इंजीनियरिंग फैमिली है बैकग्राउंड हमारी फैमिली का। ठीक है, और ना ही कोई डॉक्टर साइड का है। तो हमारे पेरेंट ने कभी हम मैं लिटरली बता रहा हूँ 8वीं क्लास वो दी लास्ट क्लास जहां पर मेरी मम्मी गई होंगी रिजल्ट देखने के लिए, उसके बाद मम्मी भी नहीं गई। उन्होंने हमें सीधे बोला जितना तुम बेटा कर सकते हो लाइफ में, जितना उतना करके आ जाओ, अपना बेस्ट दे करके आ जाओ, वी डोंट केयर अबाउट योर मार्क्स। तुम फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, तब भी लाइफ चलती है। बहुत सारे लोग कई जगह पर फेल करके भी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, और ये हमें बचपन से जब दिमाग में डाला तो हमारे वो फियर ऑफ फेलियर खत्म हो गया। हमें लगता था ठीक है अपना दे आते हैं बेस्ट। मैं इंजीनियरिंग साइड में गया, मेरी बड़ी बहन कॉमर्स साइड में गई, मेरी सबसे वाली छोटी बहन मेडिकल साइड में गई, और एक आर्ट साइड में, चारों अलग अलग। क्योंकि हमें जो पसंद में आया हम लोगों ने करा। हमारी तरफ में ना ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, या कभी मेरी बहन को बोला कि भाई नहीं तुम्हें मेडिकल करना है। मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है उसने मेडिकल की तैयारी करी, नहीं हुआ सिलेक्शन, एक बार चूं तक नहीं करी घर पे। और मैं ये, अगर आपके कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप अपने बच्चे के पीछे एक इनडायरेक्ट सपोर्ट दे देते, हम हैं, बिलीव मी, वो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बच्चे को हो सकता है कि कई बार हम भी, ऐसा नहीं कि भाई 11वीं 12वीं में मैं नहीं बिगड़ाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ने देखा है मेरे को बिगड़ते हुए। ठीक है, बट वो कभी भी मेरे को उस तरीके, डांटा भी है, लेकिन डांटने का मतलब वो नहीं है कि मेरे को नीचा दिखाया। उन्होंने डांट करके ये बताया कि बेटा तू जो कर रहा है ना, तू गलत कर रहा है। कोटा में मैं आपको बताता हूं, कोटा में 8 दिसंबर की बात है। 8 दिसंबर जब मैं ड्रॉप लिया था, तो 8 दिसंबर में मेरी वहां पे किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई थी। ठीक है, पुलिस केस हो गया था। तो 9 दिसंबर को पापा आए थे एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये बताऊं कि मैं बिगड़ैल बच्चा था, नहीं। वो एज एक ऐसी एज होती है ना जहां पर शायद हमें कम्युनिकेशन करना सही से नहीं आता है। ठीक है, और हम उस एज में होते हैं कि जहां पर हर किसी चीज को हम लोग एज एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एज ही 18-19 साल की होती है, समझ नहीं होती उतनी। ठीक है, वो मेरी इमेच्योरिटी बोलो या फिर किसी की भी, मतलब हो सकती है मेरी इमेच्योरिटी, लड़ाई हो गई। सोचो, लड़ाई हुई, पुलिस केस हुआ एंड ऑल, सारी चीजें हुई, सारी चीजें सॉर्ट आउट करवाई पापा ने। और पापा ने आकर के मेरे को पता क्या बात बोली, डांटने का तरीका देखो। उन्होंने ये नहीं बोला लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, तूने क्यों बोला, वे कुछ नहीं। उन्होंने कहा बेटा आज 9 दिसंबर है, 12 अप्रैल को तेरा जेईई एडवांस का पेपर है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, बस उस दिन बात करेंगे कि ये आज क्या किया है तूने। अभी तेरी पढ़ाई, तू अपने हिसाब से जो बेस्ट तरीका है उसको कर। उन्होंने कभी कोटा में आकर के ये नहीं पूछा मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई बैच नहीं, मार्क्स नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अगर नहीं पूछ रहे थे तो मैंने उसको लिबर्टी लेकर के अपना करियर खराब करा, नहीं। मैंने उसको एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा, क्योंकि मैं देखता था कि यार मेरे दोस्तों के पेरेंट्स शायद उस चीज को वैसे नहीं समझते, वो प्रेशर देते हैं। तो मैंने उसको एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा। 9 दिसंबर वॉज द डेट जहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एक्चुअल में अपनी जेईई की तैयारी। पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मैं 9 को बैठा 3-4 महीने में मैंने आईटी क्रैक कर दी, नहीं। मैं जब 11th 12th में था तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी।
ठीक है। और जब मैं सेकंड टाइम गया था तब भी मेरे से बहुत गलतियां हुई, मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हुआ, बहुत बैकलॉग बना, मेजर चैप्टर्स छोड़े, बहुत कुछ हुआ। इसलिए अच्छा सिलेक्शन मैं ये बोलूंगा कि जितना मैं एम कर सकता था या जितना मैं पा सकता था नहीं पा पाया, लेकिन कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं। क्योंकि जो आखिरी के महीने मैंने जो रिगरस पढ़ाई करी है ना, बिल्कुल आग लगाते हुए पढ़ाई करी है भाई। 9 तारीख मुझे एग्जैक्टली डेट याद है, 9 दिसंबर में बैठा था, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि मैंने कभी घड़ी की तरफ मुड़ करके देखा हो कि यार भाई 14 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए या 16 घंटे हो गए। जब तक मेरी आंखें खुली थी तब तक मैं पढ़ता था, बंद हो गई मैं सो गया, खत्म, ऑल टाइम। और मैं कभी ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता था यार मैं थक रहा हूं क्या, मुझे थकावट हो रही है क्या, मैं बहुत दिनों से लगातार मैं सोच रहा, वो बंद ही कर दिया था। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं, एक इमोशनल फ्रंट होता है, एक प्रैक्टिकल फ्रंट होता है। 9 दिसंबर के बाद मेरा इमोशनल फ्रंट बिल्कुल ढक्कन लगा दिया भाई, मैं सोचूंगा नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं वो सोचूंगा तो मेरे को अपने ऊपर पिटी होगा, सिंपैथी इंपैथी ये सारी चीजें मैं डिमांड करने लगूंगा अपने से, दूसरों से। वो मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे अपना करियर खुद से बनाना पड़ेगा और मुझे बैठना पड़ेगा। तो मैं अपना बिल्कुल धुआंधार पड़ा भाई, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पेरेंट्स प्रेशर दे भी रहे हैं ना, उसमें भी एक पॉजिटिविटी साइड आ सकती है, एटलीस्ट दे आर कंसर्न्ड, है ना। हाँ, ओवर कंसर्न की वजह से प्रेशर होता है, तो टेल योर पेरेंट्स, बी वोकल अबाउट इट कि पापा आप इतना मत पूछा करो, मैं कोशिश कर रहा हूं या कोशिश कर रही हूं, मेरे से जितना हो पाएगा हो पाएगा। एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द फर्स्ट पेपर आई एम गिविंग, राइट। इसके बाद मेरे को तो बहुत सारे पेपर देने हैं, बहुत सी चीजें सीखनी है, तो इससे जज मत करो कि ये पूरी लाइफ मेरे ये पेपर डिसाइड करेगा। हाँ, इनिशियल स्टेप बेटर हो सकता है, और जिनके पेरेंट्स शायद प्रेशर नहीं देते हैं, तो स्टूडेंट की वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पेरेंट्स की इस, भाई बहुत अर्ज होती होगी पेरेंट्स में कि भाई वो देखे कि हमारा बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं कुछ कर तो नहीं रहा। तुम्हारा भी अगर कोई छोटा भाई बहन होगा ना, तुम्हारे उसके 2-3 दोस्त अगर तुम्हें लग रहा है कि आवारा है, तुम्हें अपने आप स्ट्रेस होगा भाई कि भाई ये कहीं बिगड़ ना जाए। जो छोटा भाई बहन होगा ना जिसका, वो रिलेट कर पा रहा हो, तुम्हें लगता होगा यार ये रोज इसके साथ क्यों जाता है। पेरेंट्स का भी वो फीलिंग कहीं ना कहीं नेचुरल है। जो पेरेंट्स बोल दे रहे हैं वो भी शायद रोक नहीं पा रहे होंगे, बोल दे रहे होंगे कंसर्न की वजह से, और जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज उसको रिस्पेक्ट करना और एफर्ट्स लगाना अपनी पढ़ाई में, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी बहुत बड़ी अर्ज आपको देख करके, आपकी सिचुएशन को देख करके नहीं बोला, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं तो बस यही बोलता हूँ यार, इंजॉय करिए। मैं हमेशा कहता हूँ यार देखो, मैं कभी ब्रैग नहीं करता कि आईआईटी में बहुत कुछ होता है नॉलेज, ठीक है होता है, मैं आप कभी भी मैं उसको बबल नहीं बनाता, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूं, जब आप कॉलेज में जाएंगे ना वो बबल फूटता है, ठीक है। जब हम लोग कोटा में थे तो हमारे को एक बबल बनाया था, आईआईटी आईआईटी आईआईटी, तो गए कॉलेज में बहुत कमियां हैं, लेकिन हाँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, नो डाउट। दूसरे कॉलेजेस में तो और बुरा हाल है, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट है, वहां पर भी कमियां हैं, वहां पर भी भाई साहब डिमोटिवेशन होता है। वहां पर भी जब हम एक बैच में बैठते थे भाई, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनके बीच में कंपटीशन करने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो बबल जब फूटता है ना कि भाई वहां जाने के बाद लाइफ सेट है, आपको लगेगा भाई सबकी थोड़ी ना होने वाली है। समझना ये चीज, आज अगर तुम्हें एक ऐसे कोहट में कंपटीशन फील हो रहा है जहां पर हो सकता है एक बच्चा तुमसे तेज हो, एक बच्चा कमजोर हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि तुम 200 मार्क्स स्कोर करके लाए, तुम्हारी क्लास में वो सारे बच्चे बैठे हैं जो 201, 202, 200 इसी रेंज के हैं, 1-2 मार्क्स पे सारे बैठे हैं। मतलब जब तुम अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पढ़ रहे थे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर तुम अपने एग्जाम दे करके आए, ठीक है, तब जाकर के तुम्हारे साथ 50 ऐसे बच्चे बैठे हैं जो सेम उसी लेवल के हैं। अब तू किसी दिन ढीले होकर के दिखा दे। ये 200 मार्क्स अटेन करना, 250 मार्क्स अटेन करना, वो कब हुआ था? जब तूने पूरे 2 साल लगातार घिसा है अपने आप को भाई, अपने बहुत सारे टेम्पटेशंस रोकी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाई है, तब जाकर के तू वहां तक पहुंच रहा है। अब तू उस रूम में है जहां पर सारे तेरे बराबर है। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि भाई मेहनत करना सीख लो, क्योंकि उसका और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप अगर मेहनत करना सीख जाओगे तो आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करोगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। हु एम आई टू डिसाइड कि क्या फायदा है, हु आर यू टू डिसाइड कि क्या फायदा है। वो तो ऊपर वाला देख रहा है, किसी दिन मिलेगा भाई उसके हिसाब से। तो वेट करना, टाइम भी तो होता है ना, कोई भी इवेंट बिना टाइम के हो ही नहीं सकता। मैं अगर इधर से अपने घर जाऊंगा तो समय तो लूंगा ना भाई, इंस्टेंटली तो होता ही नहीं है कुछ भी। फिजिक्स में ही सीखा हम लोगों ने, इंस्टेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती। यस और नो, एवरी इवेंट टेक टाइम। और जो आप इवेंट की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, टाइम पर बाउंडेशन नहीं लगा सकते आप कि नहीं भाई 12वीं तक मैंने खूब पढ़ा था तो 12वीं के बाद मुझे रिजल्ट चाहिए। आप टाइम नहीं बांध सकते, आप एफर्ट्स लगा सकते हो। टाइम भगवान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को डिले मिलेगा। यस, तो प्लीज आप सभी लोग
एनर्जी लगा करके रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। टफ है, नो डाउट, है ना, टफ तो है यार, अपने आप को कन्विंस करना इस एज में कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे कॉलेज में जाना है। बबल मत बनाइएगा आईआईटीज को, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा पोटेंशियल उससे भी ज्यादा कम, आप उस पर क्यों सेटल डाउन करोगे, है ना। और सब कुछ उसी को मत बनाइएगा, अपने को बनाइए, है ना, प्रोसेस में अपने को बनाइए, मेहनती बनाइए,